जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेट पे सेक्स परोसा जा रहा है और इसमें बड़ी भूमिका जो अदा कर रहे हैं आज के डेट में वो है वेब सीरीज़। इन वेब सीरीज के माध्यम से हम देख रहे हैं कि अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, एमएस प्लेयर जैसी चीज़ें हैं। ऐसे ऐप के माध्यम से इतना गंदा और घटिया चीज़ें परोसी जा रही हैं कि समाज में नैतिक मूल्यों का पतन अग्रसर है। दिन रात ज़्यादातर युवा आजकल देख रहे हैं इन वेब सीरीज के एकदम दीवाने हो गए हैं। आप लोगों की ही बात कर रहा हूँ। इन वेब सीरीज में आप देखते हैं ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेक्स से रिलेटेड होते हैं और अवैध संबंधों से रिलेटेड होते हैं। इनकी ज़्यादातर थ्योरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तमाम वेब सीरीज ऐसी हैं जिन पे सेंसर बोर्ड का कोई कंट्रोल नहीं है। ये बहुत ही ताज्जुब और चिंता की बात है, क्योंकि इन वेब सीरीज पे कोई भी वेब सीरीज हो या कोई इंटरनेट मटेरियल हो, यूट्यूब मटेरियल हो या कोई भी वीडियो इस टाइप के ऑनलाइन हो या फिल्में हो या कोई भी एल्बम हो, जितने भी आ रहे हैं सब ये सब सेंसर बोर्ड के दायरे में होने चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ फिल्में ही सेंसर बोर्ड के दायरे में है, बाकी चीज़ें ये सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। सेंसर बोर्ड ऐसे तो बड़े बड़े दावे करता है कि हमने ये प्रतिबंध किया, ये प्रतिबंध किया, ऐसे किया, वैसे किया, लेकिन इनका सिर्फ दायरा फिल्मों तक ही सीमित है। फिल्मों में ये भी कैटेगरी ABC करके एक कैटेगरी दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं और उसके बाद फिल्में, ऐसी फिल्में भी लॉन्च हो जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज के माध्यम से जो परोसा जा रहा है वो नितांत सेक्स की ही सब उसमें मैटर है। सेक्स से ही रिलेटेड टॉपिक्स वो लोग उठाते हैं जानबूझ के, क्योंकि आजकल युवा हैं, पब्लिक है, सब वही देखना चाहती है। आप लोग वही देखना चाहते हो। आप लोगों को हर चीज़ में एक मसाला चाहिए, एक रस चाहिए। अच्छी चीज़ों को बायकाट करने की एक गंदी सी आदत हो गई है आप लोगों की जो है, और ये बहुत ही दुखद बात है। जिस सनातन परंपरा से हम लोग आते हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ों का होना एक अपने आप में बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आप सभी जो है जानते हैं कि हम जो अपने आदर्श आज बना पाए हैं वो ब्रह्मचर्य के नियमों से बना पाए हैं और ब्रह्मचर्य के पालन करके बना पाए हैं। जैसा कि विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं और बाकी सारे लोग कहते हैं। अपने जितने ऋषि मुनि, जितने आचार्य हुए, महर्षि हुए, ब्रह्म ऋषि हुए, सब ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। लेकिन ये जितनी चीज़ें आज मटेरियल जो समाज में ये जो ये वीडियो के माध्यम के परोसा जा रहा है, ये सब सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती हैं कि कैसे आप लोगों को भ्रष्ट किया जाए, आप लोगों का नैतिक पतन किया जाए, आपका चरित्र हनन किया जाए। समाज में जो आज रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, सीधे सीधे ऐसी ही चीज़ें जिम्मेदार हैं उनके लिए। फिल्में जिम्मेदार हैं, ऐसे गाने जिम्मेदार हैं, ऐसे वेब सीरीज जिम्मेदार हैं ये और रेप और सेक्स के लिए। तो जहाँ तक बात हम करते हैं कि वेब सीरीज की, तो वेब सीरीज में सिर्फ आपको ऐसे टॉपिक दे रहे हैं ये लोग, सिर्फ वो ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनके TRP आए और ज़्यादा से ज़्यादा इनका व्यूवरशिप बढ़े। तो हमें क्या करना है कि इन सब चीज़ों का बायकॉट करना पड़ेगा बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही जल्दी, वरना ये सब चीजें समाज में एकदम बीमारी की तरह फैल जाएंगी और देखते ही देखते युवा जो है अपने पठन पाठन से दूर हो जाएगा, अपने ब्रह्मचर्य से दूर हो जाएगा, चारित्रिक नैतिकता से दूर हो जाएगा और समाज में फिर ऐसे व्यभिचार बढ़ेगा, समाज में गलत चीजें बढ़ेंगी, अवैध संबंध बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि ये वेब सीरीज बहुत ही खतरनाक है। इन पे पूरी तरह से बैन लगना चाहिए और ये सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार के हाथ में जो है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब दूसरी जो जिम्मेदारी आती है वो आपकी है, आपको करना है, आपको बायकॉट करना है। आप देखते हैं तो ये लोग दिखाते हैं। आप जिस दिन को देखना बंद कर देंगे ये लोग कहाँ से दिखाएंगे। वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अब बहुत सारा इतना मटेरियल है भारत में। भारत से ज्यादा तो संस्कृति, परंपरा, कल्चर, सभ्यता का कहीं है ही नहीं है। बहुत सारे टॉपिक हैं, एक से एक ऋषि मुनि हैं, उनके ऊपर तमाम प्लॉट बनाए जा सकते हैं, तमाम वीडियो बनाए जा सकते हैं। एक से एक अंग्रेजों के समय अपने धर्म को बचाने के लिए और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए कितने लोग शहीद हुए, एक से एक गुमनाम लोग हैं, उनको एक एक पर्सन के ऊपर एक एक वीडियो, एक एक फिल्म बनाई जा सकती है।
बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन पे आप वीडियोस बना सकते हैं। अच्छी चीजें समाज में, राष्ट्रवादी चीजें फैला सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, सनातन का प्रचार कर सकते हैं, भारतीय संस्कृति को प्रचार कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये सिनेमा और बॉलीवुड, उनको तुम्हें क्या बताएं, इन्होंने तुम लोग गंद मचा के रख दी है। जैसे एकता कपूर मैडम है, ऐसा नहीं कि उसको पैसे की कमी है, बस उन लोगों को एक बहुत ही आसान चीज मिल गई है। पब्लिक का इंटेंशन कहा जा रहा है, पब्लिक का इंटेंशन है सेक्स पे, पब्लिक इंटेंशन है मसाला वाली चीजों पे, तो वो लोग ऐसा दिखा रहे हैं। तो आप लोग नितांत जिम्मेदार हो इन सब चीजों के लिए, सिर्फ आप जिम्मेदार हो, न सरकार न ये दिखाने वाले। आप देख रहे हो, आप सिगरेट पीते हो, इसलिए कंपनियां बनाती हैं, इसलिए सरकार लाइसेंस देती है। आप पीना बंद कर दो, आप शराब पीना बंद कर दो, तो ये कहां से बिकेगी? आपको पता है जिस तरह से ये भी एक नशा है, और ये वेब सीरीज आपको एक नशा पैदा कर देती है, एडिक्टिव बना देती हैं, आपको एडिक्शन पैदा कर देती है आप में। तो इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा। और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि ये अभी एकता कपूर पे और ये पाताल लोक जो सीरीज आई थी, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं सेक्स को इतना ज्यादा परोस दिया जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ये समाज में जो है, ऐसे तो सेंसर बोर्ड एक एक चीजों पे उंगली कर देता है, पद्मावती पुरुष ने तमाम चीजें रिलीज कर दी, धर्म पे ऐसा चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर जैसे सेक्स जैसे प्लाट आते हैं तो वहां मुद के बैठ जाता है। क्यों नहीं वेब सीरीज पे सेंसर बोर्ड का कंट्रोल है? तो चलिए, सेंसर बोर्ड एक तरफ है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप देख रहे हो ना, जैसा मैंने पहले बोला कि आप जिम्मेदार हो इसके लिए, आप ये सब देख रहे हो ना, तभी तो ये लोग दिखा रहे हैं। इन सब चीजों का बाइकाट करिए भाई। और दूसरी बात जो मैंने बोली, ब्रह्मचर्य का पालन। तो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है, लाइफ में कुछ पाना है, तो निश्चित तौर पे आपको ब्रह्मचर्य के रास्ते से ही पा सकते हैं आप, और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। सबसे बेसिक मार्ग है, क्योंकि जो एकाग्र चित्त होने की बात जब होती है, जब बात होती है कि ध्यान को केंद्रित करने की बात होती है, जब बात होती है अपने फोकस अटेंशन पूरा एक तरफ अपने लक्ष्य की तरफ रखने की बात होती है, तो तमाम चीजों को आपको बाइकाट करना पड़ेगा, तमाम डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर करने होंगे। आपको अपना सिर्फ माइंड एक तरफ लगाना होगा, अपने लक्ष्य की तरफ, और बाकी चीजों को आपको हटाना पड़ेगा। इनका क्या, ये तो परोसेंगे ही भाई। समझना आपको है, देश आपका है, शरीर आपका है, करियर आपका है। आपको समझना पड़ेगा इन सब चीजों को, वरना आप ऐसे दिन रात देखते रहोगे और ये वेब सीरीज दिखाती रहेगी, मिलेगा क्या आपको? आपका समय बर्बाद होगा, आपका वीर्य नाश करेंगे ये लोग। जो ताकत है, जिस ब्रह्मचर्य की ताकत की हमारे ऋषि मुनियों ने बात की, वो आज युवा नाश कर दे रहा है। तमाम वीडियो में देखता हूं कि हस्त मैथुन को कैसे कंट्रोल करें, रात्रि दोष होता है ज्यादा, ये सब इन्हीं की देन है। जब आप फोकस को करोगे तो जो हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, जो सातों चक्र खुलने की बात करते हैं, वो इन्हीं चीजों से होकर गुजरता है। उसके लिए बेसिक चीज है वीर्य आपका। यही वीर्य आपका जो है 64 दिनों में बनता है, और ये रक्त के माध्यम से फिर आपके जो है मेरुदंड में पहुंचता है, और वहां से धीरे ये ऊर्ध्वान होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है आरोही क्रम में। तो इस तरह से ये दिमाग तक जाता है, फिर आपको तमाम चीजें, आपकी दिमाग, आपका फोकस बढ़ता है, आपका केंद्रित तो बढ़ता है, और आप जो है फोकस कर पाते हो अपने काम पे। आप देख लीजिए, जितने भी सफल लोग हुए हैं, इन सब चीजों से वो दूर रहे हैं। आपको इन सब चीजों से भी दूर रहना होगा। तो मैं बस आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि इन सब चीजों से दूर रहें, इनका बाइकाट करें। सेंसर बोर्ड और फिल्म वालों और ये मीडिया ऑनलाइन के भरोसे मत रहें। ये समाज, ये नेता, ये कुछ नहीं करेगा। करना आपको है, जिंदगी आपकी है, कैरियर आपका है। आपको समझना पड़ेगा इन सब चीजों का। आप इन सब चीजों का बाइकाट करो भाई। नहीं ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, नहीं इन सब चीजों को देखते रहो, इसे दिमाग खराब करते रहोगे, तो आप निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं आ पाएंगे। जीवन बड़ा कीमती है, जीवन बड़ा मूल्यवान है। ये वीडियो आप चारों तरफ फैलाइए, चारों तरफ सबको बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तमाम ऐसी चीजें मैं आपके सामने लाता रहूंगा जिससे समाज में विकृतियां बढ़ रही हैं। आज समाज में रेप की वजह सिर्फ यही चीजें हैं। लोग पूछते हैं कि रेप कल्चर हो गया, ये कर दिया। सिर्फ ये आप फैक्टर पे ध्यान देते हो, फैक्ट पे ध्यान देते हो कि ये चीज हो गई। अरे क्यों हो गई? उसके बेसिक जाइए, उसके जड़ में जाइए, देखिए कि इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसी चीजें जिम्मेदार हैं। आप लोग देखते हो, उससे ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं, पढ़े लिखे लोग देखते हैं, अनपढ़ लोग भी देखते हैं, हर धर्म हर जात के लोग देखते हैं, शादीशुदा गैर शादीशुदा हर आदमी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं विकृति मन में पैदा होगी।
कैसे आप एक काम करते रहते हो और कोई चीज जैसे लड़की गुजर गई या कोई, तो डिस्ट्रैक्ट होता है कि नहीं, कोई भी चीज होती है डिस्ट्रैक्ट होता है कि नहीं माइंड। ये डिस्ट्रैक्शन जो है बढ़ता है और फिर ये जो है आपका फोकस खराब कर देता है। समय का तो अभाव सबके जीवन में रहता है और आप समय ऐसे ही बर्बाद कर दोगे तो फिर कहां से मंजिल मिलेगी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है इन सब चीजों से दूर रहें और ये वीडियो सब तक पहुंचाएं और लोगों को बोलें इन सब सीरीज का देखना ही बंद कर दें, पूरी तरह से बाइकाट करें, फोकस करें अपने काम में, अपनी मंजिल की तरफ, समय का सदुपयोग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। बस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं और ये वीडियो सब तक पहुंचाइए। इन वेब सीरीज का पूरी तरह से विरोध कीजिए जो है। जय हिंद।